बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद आफ्ताब अली बेग में आप तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज एक और नशस्त, एक और मेहमान, और वो भी चित्राल गर्म चश्मा से इनका ताल्लुक़ है। और मुबारक शाह साहब का बेसिकली अगर हम इसको उठा के देखें तो इनकी एक इल्मी शख्सियत और एक हमगीर शख्सियत। तो चित्राल कंदुजाल से कैसे उठे, फिर कहाँ कहाँ गए, उसके बाद फिर इस्लामाबाद और वगैरह, इसके बाद फिर हम अमेरिका तक को भी हम डिस्कस करेंगे। एक मज़हबी स्कॉलर भी रहे हैं, उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो सर की शख्सियत में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को सम अप करने की और ये कहानी उनकी अपनी ज़ुबानी। सर आपका बहुत शुक्रिया। आपका थैंक यू आफ्ताब अली बेग साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें याद किया। बाकी जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, मैं अपने कम मेमोरी के हिसाब से जो कुछ एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है इस तकरीबन 84 में मैंने मास्टर करने के बाद वापस चित्राल आया। चित्राल आके अपने सोशल वर्क और इल्मी खिदमत और टीचर एजुकेटर की हैसियत से और एडवाइस की हैसियत से मैंने तकरीबन पूरी चित्राल को विज़िट किया है, पूरी चित्राल घूमा हूँ। और उस ज़माने में 2000 से बिफोर कोई था ही नहीं, एजुकेशन लेवल पे इतना हाई नहीं था। चंद लोग थे जो पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, बाकी स्कूल भी इतने नहीं थे। और जिन ज़माने में मैंने तकरीबन 70 में मिडिल क्लास पास करने के बाद चित्राल के हाई स्कूल में, हमारे गर्म चश्मा में हाई स्कूल भी नहीं था, एक ही मिडिल स्कूल था हमारे ज़माने में। तो 70 में मैंने मिडिल पास करने के बाद 71, 72 में मैंने मैट्रिक पास किया। और करने के बाद फिर 73 में हम लोग कराची चले गए फादर एजुकेशन के लिए, और यहाँ कोई ज़रिए ही नहीं थे। स्कूल एक ही स्कूल था उस ज़माने में गर्म चश्मे में। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पढ़ते थे वहाँ एक बोर्ड लगा होता था, टोटल मीज़ान स्टूडेंट की तादाद होती थी 80 पूरी गर्म चश्मे। आज गर्म चश्मे के अंदर मेरे ख्याल में AKES के कोई 8 से 10 स्कूल हैं, और प्राइवेट स्कूल हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने ख़ुद बनाया है। पामेर पब्लिक स्कूल हम लोगों ने ख़ुद उसकी बुनियाद रखी थी, और दूसरे भी उनको देखा देखी 2-4 और पब्लिक स्कूल हैं वो इंग्लिश मीडियम के, और गवर्नमेंट के हर गाँव में स्कूल है। अभी मेरे ख्याल में जिस ज़माने में पूरी गर्म चश्मे में हम लोग टोटल मीज़ान कायदे से लेकर 8वीं क्लास तक कोई 80 स्टूडेंट हुआ करते थे, और आज मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद से होंगे। सर आप जो बता रहे हैं 90s-70s की ही बात कर रहे हैं, तो सर उस वक्त का चित्राल या उस वक्त की दुनिया, जिस तरह आप बता रहे हैं स्कूल एक है, 80 की तादाद आपकी, मतलब वो भी 8 क्लास था। हालांकि अभी तो 2 क्लासेस को मिलाएं तो A-B करके 80 हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या फ़र्क नज़र आता है सर, क्या मुश्किलात थी? बेटा मैं आपको बता दूं, क्या है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। आज हर एक गांव में 2-2, 3-3 लाइनें हैं बिजलियों की, बिजलीगार वहाँ आते थे, और खुसूसन कपड़े भी नहीं होते थे। मुझे याद है, जो हमारे चित्राली ज़बान में खोन कहते हैं, चित्राली लोग सब जानते हैं, हम खोन पहन के स्कूल आते थे। फिर बहुत बाद में 6ठी-7वीं में आ गए थे तो प्लास्टिक वो निकले, प्लास्टिक जूते, तो हम बहुत खुश हुए उनको देख के, प्लास्टिक देख के। और ये बात आप अंदाज़ा लगा लें, उस ज़माने में हमारे बाप वगैरह, अबू वगैरह और दूसरे रिश्तेदार जब कुछ सौदा सलाफ लेने के लिए चित्राल आते थे तो 3 दिन में पहुँचते थे वापस। 3 दिन गर्म चश्मा से सफ़र करके सिंडस्ट के जगह है वहाँ। मैंने खुद जब बचपन में दूसरी क्लास में था, अपने अब्बू के साथ में चित्राल गए थे चित्राल जानने के लिए, और सिंडस्ट में जाके वहाँ कुछ होटल होते थे, होटल में रात गुजारते थे। वहाँ से चित्राल जाके सौदा सलाफ लेके फिर वापस वहाँ रात गुजारते थे। तीसरे दिन गांव में पहुँचते थे। चीज़ें अगरचे बहुत सस्ती थी, पैसा नहीं होता था उस ज़माने में, तो सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं थे, कोई मुलाजिमत नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपने बचपन का एक वाक़या आपको सुना दूँ। मेरे गांव में कोई 50-60 फैमिली का गांव है, मेरा गांव कंदुजाल नाम का। मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। जब स्कूल से छुट्टी होकर घर पहुंचा तो मेरे घर में मेरे अब्बू के कुछ दोस्त लोग आए हुए थे, बैठे थे। तो उन लोगों ने कहा, यार क्यों अपने बच्चे को खामखा उसको इतना खर्चा करके तालीम उसको दे रहे हो, उसकी जगह उसको अपने पास देखो, बैल बकरियाँ चराएगा, आपके साथ खेतों में काम करेगा,
तो मेरा दिल भी खुश कि काश मेरा अब्बू मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट कर देते। साइंस नहीं एक पूरी गांव में मैं अकेला स्कूल जाता था तो अजीब सा लगता था। मेरे जितने भी सारे मेरे हम उम्र बच्चे थे वो सब बकरियां चराने के लिए चरागाह जाया करते थे। तो मेरा भी दिल करता कि काश मैं भी जाऊं उनके साथ बकरियां चराने के लिए। तो वो रीज़न क्या देते थे वो आपको बताऊं। सबसे कहने की बात ये है कि यार हमारे गर्म चश्मे में एक तहसीलदार है, एक गोदाम कलारक है, कुछ 5-6 टीचर हैं, वो सब ऑलरेडी लोगों ने लिया है। हमारे ये बच्चे मैट्रिक पढ़ने के बाद क्या करेंगे? लोगों की सोच इतनी महदूद थी। आज तो सिंगलों की तादाद से बच्चे बच्चियां ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, मैट्रिक भी करते हैं, उनके लिए जॉब बड़ी पड़ी, कोई बेरोजगार नहीं है। मतलब लोगों की सोच इतने महदूद थे। उनके जहन में ये था कोई 4-5 पोस्टें गर्म चश्मे में है, एक तहसीलदार होता है, एक तहसील क्लर्क होता है, एक गोदाम क्लर्क होता है, 5-6 कोई टीचर थे। ऑलरेडी वो लोग वहाँ लोग काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ के क्या करेंगे? मतलब कहने का मतलब है कि लोगों का सोच थिंकिंग लेवल इतना महदूद था। तो तब्दीली कहाँ से आई वैसे सर? क्या समझते हैं आप? जो आप चित्राल की बात कर रहे हैं, 8वीं में आप चित्राल आए। चित्राल में क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता भुट्टो की गवर्नमेंट आ गई, फिर उस ज़माने में काफ़ी तरक्याती काम हो गए, लोग एक दूसरे को देखा देखी। हिज हाइनेस चित्राल तशरीफ लाए 76 के अंदर, उन्होंने स्कूलों की बुनियाद रखी, फीमेल एजुकेशन की बुनियाद वहाँ रखी। हमारे एरिया में प्रॉपर चित्राल के अंदर गर्ल्स हाई स्कूल था, जोश के अंदर गर्ल्स हाई स्कूल थे। हमारे एरिया में फीमेल एजुकेशन था ही नहीं, कोई नहीं थे। तो स्कूलों की बुनियाद रख दी गई। आज जो गर्म चश्मा के मेरे अपने गांव के स्कूल थे, खान हाई स्कूल अवीर, उससे निकल के 80 के अंदर उसकी बुनियाद रखी थी। उसी स्कूल से निकल के सिंगलों बच्चे अभी कोई टीचर रहे। मैं खुद अभी पेशावर में आकर देखा, मैं 90 से पहले जब पेशावर में रहता था, मेरा ये घर था उस ज़माने में, तो वहाँ जाते थे कोई एक चित्राली, कोई मेल फीमेल नर्स कोई नहीं था। आजकल मैं खुसूसन इलाज के सिलसिले में वहाँ से यहाँ आया हूँ, वो भी आपको बता दूँगा। तो 80% नर्सेस खदमत अंजाम दे रही हैं इंसानियत की। हमारी बच्चियाँ वहाँ आके खदमत कर रही हैं, जॉब उनके पास है, अच्छी पोस्ट में 16 में है, 17 में है। फिर उनको देखा जाए कि लड़कों ने भी, क्योंकि जो स्कूल थे नहीं तो तरक्की कैसे करेगा? आजकल स्कूल हैं, कोई घर ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई मुलाजिम ना हो। पुलिस में जाते हैं, स्काउट में जाते हैं, जिनके पास कम तालीम होती है। बाकी बच्चे तालीम करके शहर में आके, आप पेशावर में यहाँ ही देख लो, इस्लामाबाद में देख लो, आप इस्लामाबाद में तो सिंगलों बच्चे हमारे वहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं। जॉब की कोई वो नहीं, एजुकेशन है आपके पास, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आ गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल आप बन गए, तो उसके अंदर लोगों ने पढ़ा, शूर आ गया। फिर अभी तो इंटरनेट आ गया। सबसे ज़्यादा जो फास्ट जो तरक्की हुई ना, जब से इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया आ गई हैं, लोग वहाँ से देखा देखी देख के, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज हो गया है। अमेरिका में क्या हो रहा है 5 मिनट के अंदर आपको पता चलता है गाँव में बैठ के। पहले ज़माने में क्या होता था? कुछ भी नहीं यार। लोग चित्राल में क्या होता था या गर्म चश्मा प्रॉपर में क्या वाक़या हुआ, 2-3 दिन के बाद गांव में हमें पता चलता था। लोगों का आना जाना इतना नहीं था। लोग छोटी मोटी खेती बाड़ियाँ लोगों के पास हैं, खेते हैं, ज़मीनों में काम करते थे। तो आजकल लोगों के अंदर शूर आ गया। शूर खुद ब खुद वक्त के हिसाब से आता है। स्पेशली मेरे ख्याल में 2000 के बाद तो एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। अब मैं आके देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। कराची चले गए, ठीक है। चित्राल के अंदर एक चलो एक गांव है, हॉस्टल रहे या जो भी रहे, एक महदूद वसाइल, कम्युनिकेशन नहीं था, गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती थी इतने। तो अभी आप चित्राल तो आ गए, चले वहाँ से पढ़ लिया, मैट्रिक हो गया, कराची चले गए। मतलब आप एक लिहाज से आप चित्राल आने के लिए 3 दिन की बात कर रहे हैं, तो बहुत इम्प्रूव हो गया होगा। 2 दिन रह गया, पैदल ही आना। तो कराची जब गए, कैसे गए वहाँ पर, कैसे एकोमोडेट हुआ? कराची में क्या है कि जब 73 के बाद काफ़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही थी, और क्या नाम है, पेशावर तक देर तक जीप में आते थे। अच्छा, जीप तो ये क्या 4 व्हील कहते हैं, वही जीपें होती थी। फिर देर से आगे बसें चलती थी। बस में आके पेशावर में उतर गए। वहाँ से हम लोग थे साथ ही 2-3 लोग हमारे साथ होते थे, उनके साथ चले गए हम लोग कराची ट्रेन में बैठ के। ट्रेन की सूरत उस ज़माने में अच्छी थी। कराची जाके क्या किया सर? कराची में घर से पैसे नहीं आ रहे, घर से नहीं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, FA करने तक
हम लोग जॉब भी करते थे कारखानों में, कि जापुर समय कारखानों में नौकरियाँ मिलती थी, और शाम को कॉलेज जाते थे। FA करने के बाद मैं और मेरा साथी मोहम्मद कलाम साहब थे, नवाड़ी में थे, और भी मेरे क्लास फेलो थे। हमसे पहले इस्लामुद्दीन साहब और मीरबाई साहब, ये लोग 2 साल हमसे आगे थे, वो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुके थे। उस ज़माने में ऑनर्स में दाखिला लेना बहुत बड़ी बात होती थी। हम लोगों ने अप्लाई किया, ऑनर्स में हमें दाखिला मिल गया। तो घर से पैसे नहीं आते थे। हम लोगों ने क्या किया, वही 76 तक भी खान एजुकेशन सर्विस की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती थी। उस ज़माने में स्टूडेंट कम थे तो वो स्कॉलरशिप देते थे। वो भी इतना ज़्यादा नहीं था, कोई साल का 1000 रुपये सब कुछ मिलता था। और फिर हमने 77 के अंदर वो बंद हो गया, भुट्टो का रिजीम के दरमियान फिर हंगामे हो गए, ये हो गए, 1 साल के लिए, कितने साल के लिए स्कूल बंद हो गए। हम लोग गाँव चले गए। जाते हुए पेशावर में आके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में हम लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट किया कि हम लोग कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ऑनर्स में दाखिला लिया है। ऑनर्स का कोर्स 3 साल का होता था और 1 साल MA। तो उन लोगों ने हमारे एप्लीकेशन बस दे के चले गए, बस मिला नहीं मिला। तो उस समय में अच्छा था। जहाज़ के टिकट, हम स्टूडेंट हुआ करते थे, जहाज़ में चले गए 30 रुपये दे, अभी कोई 8-10 हज़ार है, किराया कितना है। तो वापस हम लोग कराची चले गए। फिर यहाँ की इंक्वायरी नहीं किया, डायरेक्ट स्कूल यूनिवर्सिटी खुल गई, हम लोग चले गए। वहाँ पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, तो एकदम फैकल्टी ऑफ डीन से हमें बुलावा आ गया, मुझे और खराम को, दूसरे हमारे साथियों को, भाई आप लोगों का स्कॉलरशिप आ गया। तो 3 साल के लिए 3500 का स्कॉलरशिप मिल गया हमें एक साथ। एक मुश्दीन हमें दे दिया हाथ में। वो पैसे लेके मैं बैंक चला गया, बैंक में मेरा अकाउंट होता था। तो वो क्लर्क 5 मिनट तक मेरे चेहरे पे देखा, वो 3000 आज 3 करोड़ के बराबर है, कितना होगा भाई, ये छोटा लड़का 3500 रुपये कहाँ से लाया। तो देख के फिर उसने कहा क्या है, मैंने कहा मुझे स्कॉलरशिप मिला है। उसने फिर मेरे अकाउंट में डाल दिया। उस ज़माने में खर्चा भी कितना आता था, यूनिवर्सिटी का कोई फीस नहीं था, हॉस्टल में रहते थे फ्री, बेहतरीन कमरे वहाँ हैं, और कैंटीन में खाना खाते थे, 3 टाइम का खाना 80 रुपये खर्चा आता था। एक दिन का या महीने का? महीने का यार, एक दिन का कैसा, कहाँ से लाते हैं मुश्किल से ये खाना पीना सब कुछ, और भी यूनिवर्सिटी के खर्चे वर्चे मिला के 100 रुपये खर्चा आता था। तो हम लोग हैरान रह जाते थे, 100 रुपये इस महीने में आ गया, कहाँ से हमारे पास इतना होता था। लेकिन फिर भी हम लोग शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे, एकदम मस्त खुशखुश, ऐसा लगता था। उस ज़माने में इतना बेहतरीन माहौल था, हम लोगों को रिस्पेक्ट देते थे कराची के लोग। फिर बाद में MQ वगैरह बन गई। अल्ताफ़ हुसैन भी उस हमारे ज़माने में पढ़ता था, वो साइंस फैकल्टी में होता था, हम लोग आर्ट्स फैकल्टी में होते थे। तो उन लोगों ने MQ की बुनियाद रखी। तो हम लोग मजाक उड़ाते, कौन सा मुहाजिर MQ नहीं, आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट एसोसिएशन, MQ बाद में बनाया, क्या किया। तो उनको थोड़ा मजाक उड़ा, कौन सा मुहाजिर हो, अफगान मुहाजिर हो, क्या हो, ये वो कह के मजाक उड़ाता था। तो सबसे पहले जो मुहाजिरीन का जो MQ आज कहते हैं, बाद में तो कितने ताकतवर बन गए, पूरा पाकिस्तान को हिलाए। जब मैं इसमें था स्टूडेंट यूनियन में, मैं प्रीवियस में जब आया ऑनर्स फाइनल में, तो डिपार्टमेंटल इलेक्शन होता था। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक सोसाइटी होता है, डिपार्टमेंटल सोसाइटी, उसका इलेक्शन होते थे। वो इलेक्शन में मेरे ग्रुप वालों ने मुझे खड़ा किया प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो दूसरे ग्रुप वाले उनको खड़ा किया। तो हमारे बाहर के स्टूडेंट बहुत होते थे, वो लोग भी हमें पसंद करते थे, कराची के लोग। तो मेरे जब मैं इसमें था, तो मेरे क्लास में फर्स्ट जो वो, उसका नाम अभी मुझे याद है, नसरीन कह के, वो MQ के आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़के जीत गए। पहले दफ़ा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तारीख में है। अगर ये वो नसरीन उसको सुने तो वो भी उसको भी पता होगा, सबसे पहले जो इनकी MQ के टर्म से वो जीत गए। बाद में तो हम लोग छोड़ के चले आए, 82, 83 के 84 में मैंने कराची छोड़ा है। तो 85 में मैंने सुना है कि वहाँ कुछ एक बच्चे का वो हो गया था, एक्सीडेंट हो गया। फिर इन लोगों ने शोर मचाया, गिराव जड़ाव की आपस में लड़ाई हुई, मुहाजिर पंजाबी ये वो पठान, बहुत हालत ख़राब हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने बहुत पावर वो किया, गेन किया। फिर मैं कराची में कभी कभार मुझे जाना होता था, हमारा हेड ऑफिस वहीं होता था, साल में 1 दफ़ा चक्कर लगाना होता था। तो ये एक हम लोग इतने खुशगवार ज़िंदगी गुजारते थे। हमें ऐसा लगता था
जो यूनिवर्सिटी का लाइफ है ना, उसके जैसे लाइफ कोई प्रेसिडेंट का भी नहीं है, उसका भी नहीं, बस मस्त दुनिया के माफिया से बेखबर। हम लोगों का जो खुशगवार ज़िंदगी था वही 76 से लेकर 81 82 तक था, सबसे हमारी ज़िंदगी का खुशगवार लम्हात थे वही। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, हाँ, खुशगवार की आपने बात की ना, तो उस खुशगवार ज़िंदगी में और कोई खुशगवार वाक़यात तो नहीं हुए थे? नहीं ऐसा माहौल नहीं। ठीक है, कोई एजुकेशन था, मेल फीमेल होते थे, लेकिन हम लोग इस मामले में सीधे साधे थे। गाँव के लोग मामले में डरते थे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे अपने क्लास के अंदर कोई तकरीबन हमारे स्टूडेंट की तादाद 80 थी। 80 में से कोई 20 हम लड़के होंगे, बाकी 50-60 लड़कियां थी। सही। तो मतलब इतना अच्छा बेहतरीन फ्रेंडशिप माहौल था, कोई हम आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं, मेल फीमेल कोई वो नहीं, बिल्कुल एक घर जैसा माहौल था उस जमाने में। अच्छा मुबारक साहब, एक चीज़ बताएं सर, दुनिया आपने देखी, चित्राल देखा, कराची देखा, अब अमेरिका देखा है जी। तो सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें ना लाइफ की, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे सर? जिस तरह अभी की सिचुएशन बनी है ना, हर बंदा इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, आप क्या समझते हैं? आपने वो दौर भी देखा जहाँ लाइट नहीं थी, खोल पहनते थे, जूते नहीं थे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप खुश थे। एक ये भी लाइफ है, हर कुछ है, हर चीज़ है, चाहे आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मुतमईन क्यों नहीं? देखो मैं आपको बता दूँ, ये आपके हाथ में है। ये कुरान में खुदा फरमाता है बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब। हम लोग लोगों के अंदर खुदा के जिक्र करना, खुदा को याद करना कम हो गया है। दुनिया को याद करते हैं, पैसों को याद करते हैं। ये बाहर कोई आपको नहीं देते ये चीज़ें, ये खुद आप अपने अंदर पैदा कर सकते हो। हर हाल में खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, मसलन कोई परेशानी हो गया, प्रॉब्लम हो गया, मैं गम में मुब्तला होकर घर के अंदर जो लड़ाई झगड़ा करूँगा तो और भी मेरा टेंशन बढ़ जाएगा ना, और भी मेरा गम में इजाफा होगा। या अल्लाह, हर चीज़ आपकी तरफ से आता है, अब जो इम्तिहान मेरे ऊपर आ गया है इसके भी आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज़्यादा दिया तब भी शुक्रगुजार हूँ, कुछ नहीं भी मिला, सेहत मुझे अच्छी दी है, सूखी रोटी के साथ कप चाय तो मुझे मिलता है ना, वो तो हो मिलता है, उसको लेके शुगर। फिर ऐसा नहीं कहूँगा देखो यार उसके पास इतनी गाड़ियाँ आ गई, इतनी। आजकल क्या हमारा अंदर ये फ्रस्ट्रेशन की बात है। पहले पड़ोसी में रहते थे, एक सीधे सादा लाइफ था, न आपके पास पैसे होते थे न मेरे पास पैसे होते थे। आप जाके इतने दौलत कमाए हो, गाड़ियाँ आपके पास हैं, बंगले बनाए हो, शहर में जाके प्लाट लेते हो, ज़मीनें जाते हो, तो इसके पीछे भाग के पता नहीं चलता। आजकल देखो हार्ट पेशेंट कितने बढ़ गए हैं लोगों के। पहले कोई अस्पताल ही नहीं था, अब तुम्हारे चित्राल के अंदर इतने अस्पताल बन गए, वहाँ जाओ रश कितना होता है। पहला अस्पताल एक होता था छोटा सा, उसमें भी कोई इतने पेशेंट नहीं थे। हमारे एरिया में कोई अस्पताल ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था। गमचश्मा में लोग थे ठीक ठाक, उम्र गुजारते थे 80 साल 90 साल। अब आज जवान एज में 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक होता है, क्योंकि ये टेंशन। सबसे बड़ी बात है माँ बाप को फर्ज है घर में कभी भी टेंशन की लाइफ बच्चों को नहीं देनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी मसाइल कुछ इशू हैं, पैसा जेब में नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, उसको घर में ला के वाइफ के ऊपर निकालते हैं, जिससे बच्चों को के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। वो भी उनके अंदर भी क्या, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होकर वो भी बड़े होकर परेशानी की ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर माँ बाप कुछ भी हो, आपने मसाइल बाहर हाल करने की जगह घर में आके वो सारा गुस्सा बच्चों के ऊपर निकालो, वाइफ के ऊपर निकालो, तो फिर मिजरेबल हो जाएगा ना उनकी ज़िंदगी भी। तो ये चीज़ें क्या मिस करते हैं सर? अमेरिका अब है अभी, क्या मिस करते हैं? मैं सच्ची बात आपको बता दूँ, सच्ची बात सच बताएं सर। मैं ठीक है, अमेरिका में दुनिया के सारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं, जो खाओ जो पियो, जिस तरह घूमो, उसकी जो लाइफ है सोशल लाइफ, इसके साथ जो मटेरियल लाइफ है, सोशल लाइफ की बात मटेरियल लाइफ है, इसका उसके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। 100 साल में भी हम उसके जैसा माहौल पैदा नहीं कर सकते हैं घर। लेकिन एक चीज़ क्या है, क्या मैं वहाँ जाके देखो, पहले ऐसा लगता था यार दौलत आ जाए, गाड़ी हमारे ऊपर आ जाए, घर हो जाए, तो फिर क्या पैसा जिम में आए, वो हम किसका है। लेकिन वो चीज़ नहीं है यार, सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी भी फिर भी तरक्की की हमारे एरिया।
मैं जब 84 में जब आया था, जो सीधा साधा ज़िंदगी था, उस ज़िंदगी को मैं अभी अरमान करता हूँ। अच्छा। कि इतना अच्छा था यार। देखो पेट भरता, चाहे जाऊ की रोटी भी खाते थे, पेट भरता था, लेकिन एक सुकून था, लोगों के अंदर मोहब्बत थी। आप शाम को आकर मेरे घर में आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, फिर मैं आपके घर में आता हूँ, या सुबह से लेकर शाम तक 10 लोग आपके घर में आते हैं, आप 10 लोगों के घरों में जाते हो, चाहे कुछ भी हो, नमक की चाय बनाते हैं, जाऊ की रोटी के साथ आपको खिलाते हैं, लेकिन खुश हैं, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। अमेरिका के अंदर जब जाओ, देखो हम लोग अपने बच्चों के साथ, माँ बाप क्यों खुश होते हैं। आप अभी भी बता रहे थे कि मेरा फ़र्ज़ है अपने माँ बाप की खिदमत करना, चाहे मैं कुछ भी हूँ, मैं चाहे मेरे बच्चे भूखे सोएं, लेकिन अपने माँ बाप को मैं नहीं करता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं है। 18 साल के बाद, चाहे लड़का हो लड़की, लड़का चलो खैर, लड़की को भी घर से निकालते हैं जब अपना लोग, वो अपने बाहर जाकर बॉयफ्रेंड बनाता है, बॉयफ्रेंड के साथ जाकर रहता है। बाज़ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, मैं स्टोर में काम करता था, वहाँ लोग आते थे 80-80 साल के लोग, मेल फीमेल, भाई कितने, मेरे कोई बोलता है मेरे 14 बच्चे हैं, कोई बोलता है मेरे 8 हैं, 10 हैं, कितने हैं पता नहीं, कोई किसी स्टेट में जाकर रह रहे, गर्लफ्रेंड कुछ, वो अकेले घर में रहते हैं, बूढ़े माँ बाप के पास कोई नहीं होते। मैं और आप छोड़ेंगे ऐसा? नहीं छोड़ेंगे ना, चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैं बोलता हूँ खुदा इंसाफ करते हैं। मेटेरियली अगर उन लोगों ने तरक्की की है, लेकिन स्पिरिचुअली क्या उनकी लाइफ एक मशीनी लाइफ है यार। माँ बाप, अब बच्चों को देखो, तुम्हारे अपने छोटे बच्चे हैं, अब वो कल को 18 साल के बाद निकल के जाएंगे, फिर तुम्हें क्या फील होगा? सबसे बच्चों की ज़रूरत, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, 60-65 रिटायर होते हैं, 65 से ऊपर हो जाता है, तो उसका दिल करता है उसके बच्चों के बच्चे, अपने बच्चों से भी ज़्यादा बच्चों के बच्चे आपको बहुत अजीज होते हैं, सबसे ज़्यादा वो आपको अजीज होते हैं। ये एक हकीकत है, किसी से पूछो, अपने बच्चे से भी बच्चों के बच्चे, उनके साथ खेलो, तब तुम्हारा दिल खुश होता है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में, अगर मैं अक्सर करता हूँ, कंपेयर करता हूँ ये लाइफ, देखो मेटेरियलिस्टिक लाइफ ये है, ये चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं, मसलन आपके घर में जितने भी अफराद हैं, हर एक के अपने अपने गाड़ी होते हैं। तुम अपने वाइफ की गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, वाइफ आपकी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते। दुकान के अंदर अगर वाइफ के पास पैसे नहीं होते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, तो वो हस्बैंड से नहीं मांगते, हस्बैंड वाइफ को नहीं देते, वाइफ हस्बैंड को नहीं देते। बड़े दुकानदार से बोलेंगे, मुझे कई दफ़ा लोगों ने मुझे खुद कहा है, यार हमें सिगरेट का एक पैकेट दे दो ना, मैं कल ला के आपको दे दूँगा, रेगुलर कस्टमर होते, लेकिन वाइफ के पास वाइफ को नहीं देगा। ऐसे लोग भी हैं, अच्छे, ऐसे नहीं कि सारे लोग ऐसे, अच्छे लोग भी हैं, उनके वो कल्चर की इज्जत करते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। खुसूसन हमारे लोग जितने भी हैं मोस्टली वो जॉइंट फैमिली में ज़िंदगी गुजारते हैं। सर अगर हम सम अप करते हैं सर, हाँ मेरा, आपने तो दुनिया का एक कोना से दूसरे कोने में आप गए हैं, मतलब तरक्की की इंतहा भी देखी, गुर्बत की इंतहा भी देखी, बिल्कुल, और मजहबी मामलात के साथ भी आप इंटरेस्ट हैं। मतलब आपका ये है कि दुनियावी और रूहानी दोनों का एक कनेक्शन रहा है। आप बताते रहे कि भाई ये दुनिया और ये रूह, बिल्कुल, तो उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी देखा। तो सम अप करेंगे तो इस सम अप में क्या आप बताएंगे हमारे देखने वालों को सर, ओवरऑल इस पूरी चीज़ में? देखो क्या पाया, क्या खोया और क्या करना? जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने शुरू की जो लाइफ बताया, हम लोग को लाइफ ऐसा था बिल्कुल एकदम, अभी तरक्की के इंतहा का सोसाइटी भी मैंने देखा है। लेकिन वो लोग दुनिया में खुश रहते हैं जो बैलेंस रखते हैं स्पिरिचुअल लाइफ और दुनियावी लाइफ के दरमियान, वो लोग कामयाब होते हैं दुनिया में। जो दुनिया को भी मत छोड़ो और रूहानी ज़िंदगी को भी मत छोड़ो, याद खुदा भी करो और दुनियादारी में भी, दुनिया के अंदर भी रहो। मौला मुर्तज़ारी का कौल है ना कि जब दुनियादारी में लग जाओ तो ऐसा सोचो कि भाई दुनिया में सब कुछ यही दुनियादारी है, दुनियावी काम में। जब वहाँ से फारिग हो जाओ, जो इबादत में बैठ जाओ, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया में सब कुछ ये रूहानी ज़िंदगी है और दुनिया में कुछ नहीं है। दोनों ज़िंदगी में जब जाओ तो एक्सट्रीम में जाकर उनको करो, तो तब आप कामयाब ज़िंदगी गुजारोगे जब दोनों में बैलेंस करोगे। जो नहीं करोगे, मैंने आपको बता दिया ना, वो लोग सबको भूल चुके हैं,
इस वजह से मेजोरिटी के बच्चे माँ बाप को याद नहीं करते, माँ बाप बच्चों का केयर नहीं करते। 18 साल के बाद जवान बेटी को तुम्हारा दिल करेगा बाहर में उसको निकाल को जाए जिसके साथ जाकर रहे, कभी भी नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया सर। एक सुनते हुए एक कहानी लग रहा है, लेकिन रियलिटी इसी तरह है कि मैं बहुत सारे चित्राल के, इससे पहले सर के एक और कुलीग थे करम साहब, उनके साथ भी मैं वही बातें कर रहा था, तो सर के साथ भी मेरी जो बातचीत हुई, लेकिन मैं उस टाइमिंग को भी मैं देख रहा था कि कितनी मुश्किल होगा कि एक शख्स बंदा चित्राल में पढ़े, फिर निकले कराची जाए, और फिर ज़िंदगी का एक पूरी स्टोरी उठा के फिर आपके सामने रखे। फिर सर अमेरिका भी में है, उनकी एक लाइफ, लेकिन जो सर ने बात की कि बैलेंस ऑफ लाइफ की, तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो चाहे वो मज़हबी है, दुनियावी है, या हम पूरे ओवरऑल लाइफ की बात करें तो हम हर रिश्तों में बैलेंस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक अच्छी बात जो मुझे लगी, जो हमारी सकाफ़त कल्चर की बात हुई, जो हमारे एथिकल वैल्यूज़ की बात हुई, जो उससे कम होते जा रहे हैं, शायद अगर हम उसको मेंटेन किया तो बायसित चित्राली, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। तो और भी किसी और वीडियो के साथ फिर आएंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।